आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक किसान की और उसके सबसे अच्छे दोस्त की, जो एक बहुत वफादार बैल था। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले ना एक सवाल है। जरा सोचो तो, क्या जानवर हमारे पक्के दोस्त हो सकते हैं? चलो देखते हैं इस कहानी से हमें इसका जवाब मिलता है या नहीं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सुंदर शांत से गांव में। इसी गांव में रहता था रामू नाम का एक बहुत मेहनती किसान, और हाँ, उसका एक साथी भी था, एक बहुत प्यारा और मजबूत बैल जिसका नाम था मोती। हर सुबह पता है क्या होता था? जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर आती, रामू और मोती दोनों साथ साथ खुशी खुशी अपने खेतों की तरफ चल पड़ते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वो दुनिया के सबसे पक्के दोस्त हो। खेत में पहुंचकर मोती अपनी पूरी ताकत से हल खींचता और रामू मेहनत से जमीन जोतता। मतलब दोनों मिलकर इतने मजे से काम करते थे जैसे कोई खेल खेल रहे हैं। क्या कमाल की जोड़ी थी उनकी। फिर एक दिन की बात है, काम के बाद दोनों आराम कर रहे थे। तभी ना एक पेड़ पर बैठे शरारती कौवे ने मोती को देखा और जोर जोर से हंसने लगा। अब ये देखकर बेचारा मोती थोड़ा सा उदास हो गया। अब अपने दोस्त को उदास देखकर रामू को भला कैसे अच्छा लगता? बिल्कुल नहीं। उसने फौरन मोती को उसकी सबसे पसंदीदा चीजें दी, मीठी मीठी गाजरें और ताजी हरी घास, ताकि उसका दोस्त फिर से खुश हो जाए। और हुआ भी वही। जैसे ही मोती वापस खुश हुआ, अचानक आसमान में कुछ गड़बड़ होने लगी। लग रहा था जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। देखते ही देखते क्या हुआ, पूरा आसमान काले काले बादलों से भर गया। फिर जोर जोर से हवा चलने लगी और फिर झमाझम बारिश, साथ में बादलों की गड़गड़ाहट भी। बेचारा रामू, वो तो बहुत घबरा गया। वो अपनी मेहनत से उगाए बीजों की बोरियों को बचाने के लिए भागा, लेकिन पानी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अचानक उसका पैर फिसला और वो कीचड़ में बस गिरने ही वाला था। लेकिन ठीक उसी मुश्किल घड़ी में मोती ने सबको दिखा दिया कि वो सिर्फ एक बैल नहीं है, वो तो एक सच्चा, एक बहादुर और सबसे वफादार दोस्त है। उस बहादुर दोस्त ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो फौरन आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने गाड़ी को खींचा और उन कीमती बीजों की बोरियों को पानी में डूबने से बचा लिया। उन्हें एक सुखी और सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। जब रामू ने देखा कि उसके सारे बीज बिल्कुल सुरक्षित हैं, तो पता है उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बहुत प्यार से अपने दोस्त मोती की पीठ थपथपाई। उसे अपने इस बहादुर दोस्त पर बहुत ज्यादा गर्व हो रहा था। चलो, तूफान तो रुक गया, लेकिन मोती की बहादुरी की ये जो कहानी थी ना, वो पूरे गांव में फैल गई और सबके चेहरे पर खुशी ले आई। रामू ने उन्हीं बचाए हुए बीजों को खेतों में बो दिया, और क्योंकि मोती ने उन्हें बचाया था, तो जैसे उनमें कोई जादू हो गया हो। कुछ ही समय में सारे खेत हरी भरी फसलों से लहलहाने लगे, और ये देखकर सब समझ गए कि इस बार फसल बहुत ही अच्छी होने वाली है। और जब गांव वालों ने मोती की बहादुरी का ये किस्सा सुना, तो सब के सब उस असली हीरो से मिलने आ गए। सब उसका धन्यवाद करना चाहते थे। बच्चे तो खुशी से तालियां बजा रहे थे और हर कोई बस मोती की ही तारीफ कर रहा था। और अब कहानी के आखिर में रामू ने अपने सबसे प्यारे दोस्त मोती के साथ एक बहुत ही प्यारा, दिल को छू लेने वाला पल बिताया। रामू ने मोती को जोर से गले लगा लिया और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, मोती, तुम सिर्फ मेरे बैल नहीं हो, तुम तो मेरे सबसे अच्छे, सबसे पक्के दोस्त हो। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि जो जानवर हमारी मदद करते हैं, हमें उनसे हमेशा बहुत प्यार और नरमी से पेश आना चाहिए। और हाँ, सच्ची वफादारी और मेहनत का फल वो हमेशा मीठा ही होता है।